बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाक आर्मी के साथ जंगी मशकें, रूस का खसूसी फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की जानिब से दायर वोटों की गिनती रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद, ट्रंप को शिकस्त का सामना। कोई भी जीते ईरान के आगे हथियार डालना होंगे, ईरानी सदर हसन रूहानी का अमेरिका के इंतखाबात पर करारा जवाब। अरब ममालिक से मुआहिदों के बाद इसराइली फौज के जुल्म और सितम मजीद बढ़ गए, फलस्तीनियों का पूरा गांव मसमार कर दिया। वादा करता हूं सदर बना तो इस्लाम के साथ दीगर मजाहब की तरह बर्ताव किया जाएगा, पहले दिन ही मुस्लिम ममालिक पर लगी सफरी पाबंदियां हटा दूंगा, जो बाइडन की मुसलमानों को यकीन दहानी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत तमाम गैर मुल्की वर्कर्स को बड़ा सरप्राइज दे दिया। नया इस्लाह शुदा कफाला निजाम किस तारीख से नाफिज होगा, तारीख का ऐलान कर दिया गया। उमरा जायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी अरब ने तमाम एयरलाइंस को उमरा जायरीन और विजिट वीजा के मुसाफिरों को मुमलिकत लाने की इजाजत दे दी। वीजों का इजरा सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। बोस्निया के प्रेसिडेंसी चेयरमैन की अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, चीन ने 3 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान आर्मी के साथ जंगी मशकों में शिरकत के लिए रूस का स्पेशल फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। रूसी दस्ता 2 हफ्ते तवील जारी रहने वाली जंगी मश्क ग्रोजबा 5 में हिस्सा लेगा। पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR की जानिब से जारी ट्वीट में कहा गया है कि मशकों का मकसद दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज की इंसदाद दहशत गर्दी के तजर्बात से फायदा उठाना है। ISPR की जानिब से जारी ट्वीट में कहा गया है कि स्काई डाइविंग और लोगों को दहशत गर्दों के चुंगल से छुड़वाना भी मशकों में शामिल है। ख्याल रहे कि रवां साल सितंबर में पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेस के दस्ते ने रूस में होने वाली फौजी मशकों क्यूकास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की थी। इन मशकों का मकसद एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करना था। रूस के इलाके अस्तरखान में मुनक्किद होने वाली फौजी मशकें 21 से 26 सितंबर तक जारी रही। दिलचस्प बात यह थी कि भारत इस फौजी मशकों में शिरकत से आखिरी वक्त में भाग गया। दफाई माहिरीन ने भारतीय फैसले को बचकाना और तंग नजरी करार दिया था। वाज़ेह रहे कि पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें द्रोजबा हर साल मुनक्किद होती हैं। द्रोजबा दोस्ती के टाइटल से मशकें 2016 से शुरू हुई। अब तक द्रोजबा के सिलसिले में 4 फौजी मशकें हो चुकी हैं। इन मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी और स्पेशल ऑपरेशंस के पहलू शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन की अदालत ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की जानिब से दायर वोटों की गिनती रखवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की गिनती में धांधली के इल्जाम के बाद ट्रंप कैंपेन ने रियासत मिशिगन की अदालत में वोटों की गिनती रखवाने की दरख्वास्त दायर की थी, जबकि मिशिगन अदालत का तहरीरी फैसला आज जारी किया जाएगा। ख्याल रहे कि मिशिगन में इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 16 है। गैर सरकारी नतायज के मुताबिक मिशिगन में जो बाइडन को बढ़तरी हासिल है। अलावाजी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो इन तमाम रियासतों के नतायज को अदालत में चैलेंज करेंगे जहां से जो बाइडन ने जीत का दावा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमरीकी सदारती इंतखाबात पर अपना तबसरा करते हुए कहा है कि ईरान के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं कि कौन जीता
और कौन हारा। इनका कहना था कि कोई भी जीते बिलाखिर ईरानी अवाम के आगे हथियार डालना होंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान के लिए नई आने वाली अमरीकी इंतजामिया की पॉलिसियां अहमियत रखती हैं। कोई भी जीते या हारे, इस बात की ईरान को कोई अहमियत नहीं। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वबा के दौरान भी ईरान पर पाबंदियां लगाई। ईरानी सदर ने खबरदार करते हुए कहा है कि कोई भी जीते बिलाखिर अमेरिका को ईरानी अवाम के आगे हथियार डालना ही होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली फौज के दरिया उर्दन के मगरबी किनारे में वाक़या वादी उर्दन में फलस्तीनी बदुओं के एक पूरे गांव को मस्मार कर दिया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 80 अफराद बेघर हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी हकाम और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इजरायली फौज ने बुलडोजरों के साथ ये कार्रवाई की और फलस्तीनियों के मकानात, खैमों और शेड मस्मार कर दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सदारत के पहले दिन ही मुस्लिम ममालिक पर लगी सफरी पाबंदियां हटा दूंगा, जो बाइडन का मुसलमानों से वादा। जो बाइडन ने मुस्लिम अमरीकियों के एक ग्रुप से बात करते हुए कहा है कि वो अगले अमरीकी सदर मुंतखब हुए तो वो इस्लाम के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा यहाँ दीगर मज़ाहिब के साथ किया जाता है, और मैं इस पर कायम रहूंगा। अमरीकी मुसलमानों को हर शोबे में शामिल करने का भी वादा किया। जो बाइडन ने अपनी सदारत के पहले ही दिन मुस्लिम ममालिक पर लगी सफरी पाबंदियां भी हटाने का वादा किया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी अवाम से मुखातिब होते हुए जो बाइडन का कहना था कि उन्होंने डेमोक्रेटिक की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन वो सब अमरीकियों के सदर होंगे। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने गैर मुल्की वर्कर्स पर आयद मियादी मुलाजमत की पाबंदियों को नरम करने और मुल्क में अशरों से नाफिज कफाला निजाम में बेहतरी लाने के लिए लेबर इस्लाहात का ऐलान किया। निजी शोबे में नया इस्लाह शुदा कफाला निजाम 14 मार्च 2021 से नाफिजुल अमल होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के नायब वजीर बराए इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने बताया है कि नए निजाम का मकसद मुमलिकत की लेबर मार्केट को पुरकशिश बनाना है। इसके तहत गैर मुल्की वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुलाजमत को तब्दील करने का हक दिया जा रहा है और वो अब अपने कफील की इजाजत के बगैर भी मुल्क छोड़कर जा सकेंगे। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने तमाम एयरलाइंस को उमरा ज़ायरीन और विजिट वीजा के मुसाफिरों को मुल्क में लाने की इजाजत दे दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने तमाम एयरलाइंस को उमरा ज़ायरीन और विजिट वीजा के हामिल मुसाफिरों को लाने की इजाजत दे दी, जिसकी तस्दीक सिविल एविएशन की जनरल अथॉरिटी ने भी कर दी। जनरल अथॉरिटी बराए सिविल एविएशन ने इजाजत के हवाले से तमाम एयरलाइंस के लिए बाकायदा अहकाम जारी कर दिए। जनरल अथॉरिटी की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में तमाम एयरलाइंस हकाम को हदायत की गई है कि वो कोरोना के हवाले से नाफिज होने वाले क़वायदो ज़वाबित पर लाजमी अमल करें। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि विजिट वीजा समेत उमरा ज़ायरीन के लिए क़वायदो ज़वाबित की पासदारी लाजमी है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा के दौरान आयद पाबंदी के बाद गैर मुल्की एयरलाइंस को सऊदी अरब की जानिब से पहली बार ऑपरेशन की इजाजत दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में कायम सऊदी सफारत खाने ने पाकिस्तानी कारकुनान की दोबारा वीजों की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सफारत खाने की जानिब से ऐलान किया गया है कि सफरी पाबंदियों की वजह से मुमलिकत न जाने वाले मुलाजमीन दोबारा अपने वीजों की तस्दीक करवा सकते हैं। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशनल सिस्टम शुरू होने से 30,000 पाकिस्तानी मुस्तफीद हो सकेंगे। सफारत खाने की जानिब से जारी होने वाले अलामिये में कहा गया है कि जिन पाकिस्तानियों के वीजे जायदुल मियाद हो गए हैं और वो नए वीजों के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। सफारत खाने ने मुलाजमत फराहम करने वाली एजेंसीज और समंदर पार पाकिस्तानियों की मुलाजमत को उजागर करने वाली कंपनियों के लिए अहम हदायतनामा भी जारी कर दिया। हदायतनामे में कहा गया है कि सफारत खाने ने मजदूरों और कारकुनान की सहूलत फराहम करने के लिए वर्कर वीजा की तोसी सर्विस का आगाज कर दिया।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بوسنیا کے پریزیڈنسی چیئرمین نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان بوسنیا سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی مطابق پاکستان کے دورے پر آئے بوسنیا کے پریزیڈنسی چیئرمین نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ملاقات میں باہمی دفاعی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے سمیت مشترکہ منصوبوں کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر کہا پاکستان بوسنیا سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، ہمیں دونوں ملکوں کے عوام کے قریبی تعلقات پر فخر ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں کورونا کے خدشے کے پیش نظر چین نے بھارت میں 3 ممالک کے شہریوں کو چین میں داخلے سے روک دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق چین نے 3 ملکوں کے غیر ملکی شہریوں کو چین میں داخلے سے روک دیا، جبکہ ان ممالک میں رہنے والے چینی باشندے سفر کر سکیں گے۔ چین نے بھارت، بیلجیم اور برطانیہ کے شہریوں پر ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، جبکہ فلپائن پر بھی چین کی جانب پابندی عائد کی گئی ہے۔ چین کی جانب سے دیگر کئی ممالک سے آنے والے شہریوں کی ایئرپورٹ پر کورونا ٹیسٹنگ اور قرنطینہ کا عمل سخت کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔